हे माता, कृपया आप पिताश्री के दुख का कारण बताइए, जिससे उनके इस दुख का निवारण किया जा सके। पिताजी कैसे व्याकुल है मेरी माँ का बता दीजिए। पिताजी कैसे व्याकुल है मुझे माँ का बता दीजिए। बेटा सुनो, राजा को दुख यह है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। राजा ने मुझे 2 वर देने को कहा था। मैंने 1 वर्ष से भरत को राज्य और दूसरे वर्ष से तुमको 14 वर्षों का वनवास मांगा। यही राजा जी के दुख का कारण है। यदि तुम राजा के शोक को मिटाना चाहते हो, राजा की आज्ञा को शिरोधार्य रखो और उनके कलेश को मिटाओ। हे माता सुनो, सुन जननी सोई सुत बड़े भागी। सुन जननी सोई सुत बड़े भागी। जो विधुमात वचन अनुभागी।
जो माता पिता के वचनों को मानते हैं वे ही पुत्र भाग्यवान होते हैं। परंतु माते, मुझे तो दुख केवल इसी बात का है कि इतनी छोटी सी बात के लिए पिताश्री को इतना दुख दिया, जो उनकी यह दशा हुई। हाँ, शायद मुझ में ही कोई दोष होगा, जिस कारण पिताश्री को इतने कष्टों का सामना करना पड़ा। सीताराम, हे तात, मैं आपसे कुछ कहने की अनुमति चाहता हूँ। आप मुझ बालक को क्षमा कर दीजिए। है पुत्र वह सच्चा जो माँ बाप का पुजारी हो, मेरी खुशी है उसमें जिसमें खुशी तुम्हारी हो। कृपया आज्ञा दीजिए पिताजी। महाराज तो उदास हो, ऐसा है मौत का विकर्ण साथ रखा था राज्य
को दे दिया। सुनिए परम पुनीत पिता की ने ऐसिया। अब मैं विपिन को जाऊंगा नहीं और कोई का। अब मैं विपिन को जाऊंगा नहीं और कोई का। सुख से रहो यहाँ ना दुखाना कभी जिया। सुनिए परम पुनीत पिता जी ने ऐसिया। हे प्रिय, पिताश्री ने मुझे इस राज्य के बदले वन का राज्य दिया है। अतः भाई भरत को अयोध्या का राजकाज दिया है। प्राणनाथ, पिताजी की आज्ञा का पालन आप सहर्ष कीजिए, क्योंकि दासी को भी साथ चलने की आज्ञा दीजिए। स्वामी मोहे वन को ले जाना होगा, स्वामी मोहे वन में ले जाना होगा। सिया दुख वन में उठाना होगा, सिया दुख वन में उठाना होगा। स्वामी मोहे वन में ले जाना
नहीं मिलती वहाँ कोई सवारी, नहीं मिलती वहाँ कोई सवारी। रहो घर जान की मानो हमारी। डरोगी देख कर जंगल के वनचर, डरोगी देख कर जंगल के वनचर, की देगी दुख सदा यह हट तुम्हारी। रहो घर जान की मानो हमारी। सीते, तुम क्यों अकुलाती हो? क्या धरा विधनाओं में है? सुख दुख हैं उन्हें एक समान, बल जिनकी भुजाओं में है। हाँ, मैं जानता हूं मेरा वियोग तुम नहीं प्रिय सह सकती हो, इसीलिए आत्मा को बल दो, बल होगा तो रह सकती हो। सूरज की धूप कभी सूरज से अलग नहीं हो सकती है, चांदनी चांद से बाहर और विलग नहीं हो सकती है। माना सुख मुझे अयोध्या में है, फिर भी मैं यहाँ नहीं रह सकती। हंसनी मान सरोवर तज, मरुभूमि में शांत नहीं पा सकती। अच्छा सीते, सुनो, चलने को तो चल सकती हो, पर विपिन तुम्हारे योग्य नहीं। हे राजमहल की राजवधू, वन गमन तुम्हारे योग्य नहीं। है कोमल तन सुकुमार कहाँ, और कहाँ वन संकट में है, जिसमें वनचरों और राक्षसों का, व्याघों और बाघों का भय है। और फिर प्रिय, आज्ञा के बंधन में तो केवल मैं बंधा हूं, इसीलिए कैसे ले जा सकता हूं? जब हूं आज्ञा के बंधन में मैं, मंझली माँ ने यह कहा नहीं, सीता भी जाएगी वन में। अब तुमको साथ ले चलूं तो यह बात मन की जाती है, माँ कह देगी वनवास कहाँ, जब साथ जान की जाती है। प्राणों पर जब आती है तो रह सकती है, लाज नहीं। मैं लाज छोड़कर कहती हूँ, चरणों के साथ ही चलूंगी मैं। यदि आप बहुती रमाएंगे तो स्वामी भस्म बनूंगी मैं। अच्छा प्रिय, यदि तुम नहीं मानती तो
वही कार जिसे है राज तिलक का, होगा उसका ही राज तिलक। अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संकोच नहीं, वन जाने की खूब रही तो क्यों जाए जब कोई दोष नहीं। भैया लक्ष्मण, तुम्हें यह क्या हो गया और तुम यह क्या कायरता दिखा रहे हो? रे भाई, भैया लक्ष्मण, हृदय में सोच विचार कर मेरी सीख सुनो। तुम अयोध्या में ही रहकर माता पिता और गुरु की आज्ञा का पालन करो। भरत और शत्रुघ्न भी घर पर नहीं हैं, महाराज वृद्ध हैं, उनके मन में मेरे वन गमन का दुख है। नहीं भैया नहीं, मैं आपके साथ ही चलूंगा। ए मेरे बड़े भाई, ए मेरे बड़े भाई, मैं साथ ही चलूंगा। ए मेरे बड़े भाई, मैं साथ ही चलूंगा। कैसे न ले चलोगे उस वक्त जा सकोगे। कैसे न ले चलोगे उस वक्त जा सकोगे। दामन में जब तुम्हारा, दामन में जब तुम्हारा हाथों से छोड़ दूंगा। ऐ मेरे बड़े भाई, प्रभु धर्म के पिता है, माँ धर्म की। ये हाथ हाथ में लो या खड़ग हाथ में लो। ये हाथ हाथ में लो या खड़ग हाथ में लो। या खाक सारा हूँ या खाक में मिलूंगा। ऐ मेरे बड़े भाई, मैं साथ ही चलूंगा। हे प्रभु, मैं आपको छोड़कर माता पिता किसी को भी नहीं जानता। यदि आप मुझे अपनी सेवा से वंचित रखना चाहते हैं, निसंदेह मैं जीवित नहीं रहूंगा। अच्छा भैया, यदि
तुम्हारी भी यही इच्छा है तो चलो माता सुमित्रा और कौशल्या से आज्ञा लेते हैं। ठीक है भैया, चलिए।